हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 जो अपना कंटिन्यू था, उससे रिलेटेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ था। एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों को मैंने बताई थी। आई होप आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। आज स्टूडेंट इस क्लास में अपना जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है। आप इसके बारे में बेसिकली जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसके 2 रूट्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स इन 10th स्टैंडर्ड आप लोगों ने सीखे थे। फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी आप लोग कहते थे। अगर उस श्रीधर आचार्य फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से आप लोग x की जो 2 रियल वैल्यूज थी वो आप लोग फाइंड आउट करते थे। और इसके अंदर आप लोगों ने देखा था स्टूडेंट की अंडर रूट b² माइनस 4ac में अगर पॉजिटिव टर्म आती थी तो अपने जो रूट्स होते थे वो रियल होते थे। बट अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो होंगे कॉम्प्लेक्स। विद द फॉर्म ऑफ आयोटा की फॉर्म में उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की में। तो अगर इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज करूं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो इट इज 4ac माइनस b² एंड अपॉन 2a। तो आप देख रहे हैं इट इज -b प्लस माइनस, एक तो अंडर रूट -1 और एक मैं लिख रहा हूँ 4ac माइनस b² अपॉन 2a। अंडर रूट -1 आप लोगों को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये इट इज आयोटा। तो x इक्वल टू अगर अपन बात करें देन इट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b² और अंडर रूट -1 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा एंड अपॉन 2a। तो ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहे हैं, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। इट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b² इंटू आयोटा अपॉन 2a। तो इस चैप्टर 5 के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। और वो कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको x की जो 2 वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट अपन कैसे फाइंड आउट करें। इससे रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 5.3 जिसका डिस्कशन अपने को करना है। तो 5.3 एक्सरसाइज की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 आप लोग 2 और 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अंदर ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। इसका क्या मेथड्स है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है इसको अप्लाई आपको कैसे करना है ये आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट x² का कोफिशिएंट है 1, देन a की वैल्यू 1, x की टर्म इसमें आपको नजर नहीं आ रही, इसका मीन्स b की वैल्यू 0 एंड c इक्वल टू प्लस 3। तो ये abc की वैल्यू आपके सामने है। देन आफ्टर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -b
प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। क्योंकि अगर आप सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में माइनस साइन आ जाएगा, तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू जो x की है कॉम्प्लेक्स रूट्स वो डायरेक्ट आ जाएंगे आपके। अगर अपन बात करें b, तो b की वैल्यू आपको नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 0, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू इट इज 0 एंड आयोटा अपॉन 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू माइनस 0 का कोई मतलब नहीं स्टूडेंट, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप देख रहे हैं 12 माइनस 0 आयोटा अपॉन 2। अगर अपन बात करें रूट के अंदर आ रहा है 12 और 12 के अगर अपन प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा अपॉन 2। आप देख रहे हैं रूट में 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और ये आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, देन x की 2 वैल्यूज प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। तो प्लस माइनस का मतलब एक वैल्यू तो हो जाएगी अंडर रूट 3 आयोटा और एक वैल्यू x की हो जाएगी माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। आप देख रहे हैं दोनों ही x की वैल्यू के अंदर टर्म आपकी आयोटा आ रही है स्टूडेंट, इसका मीन्स ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे। तो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। देन आफ्टर स्टूडेंट इसी का अगर अपन देखें थर्ड क्वेश्चन, तो यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करें, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू इट इज 1, b इज 3 एंड c इज 9। ए बी सी की वैल्यू आपके सामने है। देन आफ्टर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा। आप देख रहे हैं b की वैल्यू 3, देन इट इज माइनस 3 अंडर रूट 4 इंटू 1 इंटू 9 और माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 और ये आयोटा। तो x इक्वल टू इट इज माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 4 या 36 माइनस 9 आयोटा अपॉन 2। x इक्वल टू इट इज माइनस 3। 36 में से जब अपन 9 को माइनस करेंगे इट इज 27 आयोटा अपॉन 2। तो x इक्वल टू 27 के प्राइम फैक्टर इट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 आयोटा अपॉन 2। तो x इक्वल टू इट इज माइनस 3। इसमें आप देख रहे हैं 3 का एक पेयर, देन 3 रूट 3 अपॉन 2 आयोटा। तो स्टूडेंट x की देयर आर 2 वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू माइनस 3 प्लस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और सेकेंड वैल्यू की अगर अपन बात करें माइनस 3 माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट माइनस 3 प्लस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2, सेकेंड माइनस 3 माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट थर्ड। देन आफ्टर स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें अपन तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2।
यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके फाइंड आउट करने हैं। 5 और 6 में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से आप ABC फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। देन आफ्टर 7th नंबर क्वेश्चन, जो रूट्स के अंदर वैल्यू आ रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन है √2x² प्लस इट इज x प्लस √2 एंड इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू आ रही है √2, b इज 1 एंड c इज ऑल्सो √2। a b c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट करने के लिए अपना फॉर्मूला 4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं b इज -1 प्लस माइनस √4 इंटू a की वैल्यू √2, c की वैल्यू √2 -1² और आयोटा बाहर है एंड 2 इंटू √2। देन आफ्टर इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, -1 प्लस माइनस √ के अंदर आप देखेंगे √2 इंटू √2 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आयोटा अपॉन इट इज 2 √2। तो x इक्वल टू इट इज -1 √7 आयोटा अपॉन 2 √2, ये आपकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट की अगर अपन बात करें अपॉन 2 √2 और सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट की अगर अपन बात करें माइनस ये 2x की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो अपॉन में जो √2 आपको नजर आ रहा है इसको अगर हटाना हो आपको तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से अगर डिवाइड करेंगे आप तो ऊपर वाली दोनों टर्म को आप √2 से इंटू करेंगे, देन इट इज -√2 प्लस √7 इंटू √2 √14 आयोटा और नीचे आप देख रहे हैं √2 इंटू √2 2 2 जा 4। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स रूट आपका आ जाएगा। सेकंड की अगर अपन बात करें -√2 माइनस √14 आयोटा अपॉन 4। तो इस ढंग से नीचे से आप रूट को बाय रेस्टाइजेशन मेथड हटा भी सकते हैं, तो दोनों आपके आंसर राइट हो जाएंगे। देन आफ्टर अगर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें, a की वैल्यू √3, b इज -√2 और c इज 3√3। तो ये 3 वैल्यूज आपको इजीली इस क्वेश्चन से मिल जाएगी और आप फॉर्मूला लगाकर x के 2 कॉम्प्लेक्स रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर 9th नंबर क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है a1 b1 और ca इट इज 1/√2। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई किस ढंग से करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन आपको दी हुई इट इज x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर a की बात करें अपन इट इज 1, b इज ऑल्सो 1 एंड c इज 1/√2। ये आपकी ABC की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। देन आफ्टर x इक्वल टू इट इज -b √ के अंदर 4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2a। इसके अंदर ये तीनों वैल्यू जब आप पुट करेंगे इट इज -1 प्लस माइनस √
4 इंटू वन अपॉन रूट टू एंड माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर आयोटा एंड अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू इट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 अपॉन रूट 2 बन रहा है स्टूडेंट एंड -1 आयोटा एंड अपॉन के अंदर 2। तो ये आपकी कंडीशन बन रही है। नीचे से अगर आपको रूट 2 को हटाना है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोग कर सकते हैं इसको। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 आप लिख सकते हैं इसको। तो आप अगली स्टेप में देखेंगे इट इज -1 प्लस माइनस 4 रूट 2 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे देन 2 और 2 से 4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 -1 आयोटा अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। और इसके अगर रूट्स की आप बात करें -1 प्लस अंडर रूट 2 रूट 2 -1 आयोटा अपॉन 2 और सेकंड -1 माइनस 2 रूट 2 -1 आयोटा अपॉन 2। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। 10th नंबर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो a1 b इज 1 अपॉन रूट 2 और c हो जाएगा 1। ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट करनी है स्टूडेंट। तो आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट, जब अंडर रूट में सिंपली माइनस का साइन आ जाए तो उसके रूट्स अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड आपको सिखाया गया 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आप इजीली अब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी बात स्टूडेंट, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिसलेनियस एग्जाम्पल, और उसके अंदर फर्स्ट अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यस स्टूडेंट, मिसलेनियस एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टॉपिक अब कंप्लीट हो गए। अब जो इस चैप्टर के अंदर आपने जितने भी मेथड सीखे हैं उनके रिलेटेड है मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसका अब अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिस्कशन है स्टूडेंट मिसलेनियस एग्जाम्पल 12। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, इट इज 3 - 2 आयोटा, सेकेंड ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा, अपॉन के अंदर देयर आर 2 ब्रैकेट्स 1 + 2 आयोटा और सेकेंड है इट इज 2 - आयोटा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई, जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की a + आयोटा b, उस फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 2 = 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर। देन आफ्टर अपॉन में आप देख रहे हैं इट इज 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं -1, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ अपन -1 पुट करेंगे। 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ -1 पुट किया आपने।
तो z इक्वल टू आप देख रहे हैं स्टूडेंट 6 और ये माइनस माइनस प्लस 6, इट इज +2। रियल पार्ट की अगर बात करें देन 6 + 6 12 और 9 - 4 आयोटा इट इज 5 आयोटा। अपॉन में आप देख रहे हैं 2 + 2 4 एंड +3 आयोटा। तो स्टूडेंट z की वैल्यू आपकी जो इसके अकॉर्डिंग बन रही है, आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इट इज 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। नीचे आयोटा को हटाने के लिए आपको रेशनलाइजेशन मेथड यूज करना है, तो आप 4 - 3 आयोटा से इंटू और 4 - 3 आयोटा से इसको डिवाइड करेंगे। तो z इक्वल टू आप देख रहे हैं 12 × 4 = 48 माइनस 36 आयोटा प्लस इट इज़ 20 आयोटा और माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर बनेगा उसकी वैल्यू -1 और अपॉन में आप देख रहे हैं इट इज a + b एंड a - b इट इज a² - b², 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बनेगी, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस का 15 में 48 ऐड करेंगे इट इज 63 एंड माइनस इट इज 16 आयोटा। नीचे आप देख रहे हैं 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 देन इट इज +9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें स्टूडेंट इट इज 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बन रही है स्टैंडर्ड फॉर्म और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसका कॉन्जुगेट बताइए। कॉन्जुगेट का मतलब z बार आपको फाइंड आउट करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का साइन आपको नजर आ रहा है उसको आपको चेंज करना है। तो स्टूडेंट आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25 आयोटा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 13 मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। अगर आपको याद हो 5.2 में मैंने आपको बताया था r और थीटा फाइंड आउट करना, तो वही सेम क्वेश्चन है बट आपको इसमें जो 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे x और y की वैल्यू आपको पता चल जाए इसके अकॉर्डिंग। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग इजीली r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन है कि पहले आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 13 का, ये एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 पार्ट फर्स्ट। तो यस स्टूडेंट 13 नंबर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें उसका जो फर्स्ट पार्ट है z इक्वल टू आपको गिवन इट इज 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 + आयोटा से इसको डिवाइड करना है आपको। ऊपर आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म सेम है देन 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे a - b एंड a + b 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट a + b का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं और नीचे आप देख रहे हैं 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 और नीचे आप देख रहे हैं 1 + 1 हो जाएगा। तो z इक्वल टू -1 से +1 कैंसिल इट इज़ 2 आयोटा अपॉन 2। तो z की वैल्यू आ रही है आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें इट इज़ 0 +
आयोटा डॉट 1, और इसका अगर अपन कंपैरिजन करें आर्गेंट प्लेन से तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू आपकी बन रही है 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉड्यूलस, जिसे आप r के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, अंडर रूट में 1, तो r की वैल्यू स्टूडेंट 1। ये तो हो जाएगा मॉड्यूलस। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए पहले अपने को अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। tan अल्फा इक्वल टू मॉड्यूलस y अपॉन x। y की वैल्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट 1, x 0, तो इट इज tan अल्फा इक्वल टू, ये नॉट डिफाइंड और tan के अंदर नॉट डिफाइंड आपको मैंने बताया था, इट इज tan पाई बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू आपकी बन रही है स्टूडेंट पाई बाई 2। और आप देख रहे हैं x 0 y 1 ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, तो जो अल्फा की वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो इट इज पाई बाई 2। तो r इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलस 1 और थीटा इज पाई बाई 2 मॉड्यूलस, और आर्ग्यूमेंट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा से इंटू और डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आपको r और जो आर्ग्यूमेंट है थीटा वो आपको फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 14, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, इट इज a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। तो एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपको दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज a प्लस आयोटा b अपॉन इट इज a माइनस आयोटा b, और आपको इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नज़र आ रहा है, इसे अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई आप देख रहे हैं अपॉन में ए माइनस आयोटा बी आ रहा है, तो ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, देन ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, और नीचे आप ए माइनस बी और ए प्लस बी से देखें, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ऊपर आप ध्यान दें ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, और आयोटा बी का स्क्वायर करेंगे देन माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, और अपॉन में आप देखेंगे इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो आपकी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर अपन यहाँ लिखें तो x माइनस आयोटा वाई ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इट इज फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज सेकंड इक्वेशन।
दोनों इक्वेशन को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1, और राइट हैंड साइड के अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे इनटू देन इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस क्योंकि आयोटा वाली टर्म जब इनटू होगी आयोटा स्क्वायर -1, 2ab को 2ab से इनटू करेंगे इट इज 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका अगर आप लोग एलसीएम लेंगे इट इज ए स्क्वायर होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इसको जब अपन इनटू करेंगे देन इट इज +4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी स्टेप बन रही है। लास्ट स्टेप की अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट दोनों टर्म में कॉमन एलसीएम बनेगा इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपकी टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ऊपर a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका एग्जाम्पल था स्टूडेंट 14। देन आफ्टर स्टूडेंट देर आर 2 एग्जाम्पल्स रिमेनिंग और मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, ये अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।